नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह और आज अपन जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसका हम एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। जो पहला अध्याय सौर मंडल में पृथ्वी, उसको हम ख़त्म कर चुके हैं और आज हम दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो हम इस वाले अध्याय को पढ़ेंगे और इस वाले अध्याय में हम जो टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है, सबसे पहले हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। हम जो पिछला अध्याय पढ़ चुके हैं सौरमंडल में पृथ्वी, उसमें हम इन शब्दों को जान चुके हैं। अब हम इन शब्दों के आगे की कहानी जानेंगे। जैसे कि हमने उस वाले अध्याय में पढ़ा था कि ब्रह्मांड क्या होता है, यहाँ हम जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। हमने उस अध्याय में पढ़ा था कि तारे क्या होते हैं और यहाँ हम जानेंगे तारों का निर्माण कैसे हुआ। हम पहले पढ़ चुके हैं ग्रह क्या होते हैं, हम यहाँ पढ़ेंगे ग्रहों का निर्माण। फिर हम पढ़ेंगे पृथ्वी का उद्भव, हम पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी क्या है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे स्थल मंडल का उद्भव, फिर वायुमंडल का उद्भव, फिर जल मंडल का उद्भव और फिर जीवन की उत्पत्ति। इसमें जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है स्थल मंडल का उद्भव, वायुमंडल का उद्भव और जल मंडल का उद्भव। इनको ये इस वाले चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और जो हमारा जो टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसकी तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो दो प्रकार से पढ़ सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे। एक तो प्राचीन और धार्मिक संकल्पनाएं हैं और दूसरी वैज्ञानिक संकल्पनाएं हैं। तो प्राचीन व धार्मिक संकल्पनाएं तो हम जैसे सुनते हैं, लेकिन उनके बारे में हम इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ेंगे वो है वैज्ञानिक संकल्पनाएं व वाद, साइंटिफिक हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। हम पिछले अध्याय में जान चुके हैं कि हाइपोथेसिस क्या होती नहीं, हम इस वाले अध्याय में जानेंगे कि हाइपोथेसिस, थ्योरी व लॉ के बारे में। अभी आप ये जान लीजिए कि हमें इसके अंदर चार संकल्पनाएं या फिर वाद पढ़ने हैं। जो पहली है वो है महाविस्फोट सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग थ्योरी, जो कि जॉर्ज लेमेंटियर ने दी थी 1931 में। और जो दूसरी है वो है साम्यावस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो कि थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी ने दी थी। और इसमें जो एक और नाम है वो है फ्रेड होयल। तो थॉमस गोल्ड, हरमन बॉन्डी एवं फ्रेड होयल ने इस साम्यावस्था सिद्धांत को दिया था। फिर हम जानेंगे दोलन सिद्धांत के बारे में, पुलसेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। उसके बाद हम जानेंगे स्फीति सिद्धांत, यानी कि स्फीति सिद्धांत के बारे में, जिसे एलन गुथ और पॉल स्टीनहार्ट ने दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम जो जान लेते हैं कि ये जो आपने पढ़ा कि वैज्ञानिक संकल्पनाएं वाद क्या होती है, संकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस क्या होती है, थ्योरी क्या होती है, वह लॉ क्या होती है। तो हाइपोथेसिस जब होती है, जब किसी कथन को कोई कह देता है तो उसे हाइपोथेसिस यानी कि संकल्पना कह देते हैं। और और जो थ्योरी होती है यानी कि सिद्धांत जो होता है, जब उसी संकल्पना के जो कोई हाइपोथेसिस पे जब कोई कारण दे दिया जाता है कि उस बात को क्यों कहा गया, तो उसे थ्योरी कहते हैं। वह लेकिन जब थ्योरी भी कभी कभी गलत साबित हो सकती है। लेकिन लॉ लॉ यानी कि नियम उसे कहते हैं जब जब उसके लिए बहुत से रीजन दिए हुए हैं, जब कोई कथन कहा गया हो उसके लिए बहुत से रीजन दिए गए हों और उसे कभी भी गलत साबित नहीं किया जा सके। जैसे कि ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ एक बल लगता है और इसके लिए इसे यह एक नियम है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो पहला जो हमें पढ़ना है वो है महाविस्फोट सिद्धांत, जो कि जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था 1931 में। और इसका जो अन्य नाम है वो है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, यानी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। तो वह महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी
वो जो अन्य नाम है वो है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, यानी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। जो इसके जो प्रोपाउंडर यानी कि प्रतिपादक थे वो थे बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेंथेर, जिनकी आप जिनकी आप बगल में फ़ोटो भी देख सकते हैं। लेकिन जो ये शब्द था बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत, वो फ्रेड होयल ने 1949 1949 में दिया था। क्योंकि यह एक विस्फोट नहीं एक महाविस्फोट था, इसलिए इस वाले शब्द का जो नामकरण तो बिग बैंग थ्योरी जो नामकरण किया था वो फ्रेड होयल ने किया था। तो जो सिद्धांत था वो यह इस प्रकार था कि आरंभ में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है एकाकी परमाणु के रूप में अनंत तापमान और घनत्व के साथ एक अति सूक्ष्म आयतन वाले स्थान पर स्थित थे। यानी कि इनके अनुसार जो जितना भी जो ये ब्रह्मांड है, सूर्य, जितने भी जो ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो जितने भी जो ग्रह हैं, जितने भी जो उल्काएं हैं, जितने भी पिंड हैं, जितने भी खगोलीय पिंड हैं, सभी के सभी पहले एक परमाणु में निहित थे। फिर उस परमाणु में जो ब्लास्ट हुआ, उस परमाणु में विस्फोट हुआ, उस परमाणु में बैंग हुआ, तो उसके पश्चात ये जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो अत्यधिक संकेंद्रण के कारण उस एकाकी परमाणु में 13.7 अरब वर्ष पूर्व विस्फोट हुआ, जिसे ब्रह्मांडीय विस्फोट कॉस्मिक एक्सप्लोजन या बिग बैंग कहा गया। और विस्तार जो है वो आज भी जारी है। जैसे जैसे यह बढ़ता गया कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। ये जो विस्तार जो हो रहा है वो आज भी हो रहा है। और जब बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के भीतर तापमान 4,500 केल्विन तक गिर गया और परमाणविक पदार्थ का निर्माण हुआ, और इस प्रकार ब्रह्मांड जो था वो पारदर्शी हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उस समय जो कुल मिला के जो बल थे वो केवल 4 ही थे। वो थे स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल। आप यहाँ पे इस वाले चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं कि किस प्रकार पृथ्वी का उद्भव हुआ। ये देखिए 13.8 बिलियन ईयर्स एगो बिग बैंग, जो कि 13.8 बिलियन साल पहले जो बिग बैंग हुआ था। फर्स्ट सेकेंड्स आफ्टर बिग बैंग बर्थ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आप इस प्रकार देख सकते हैं। आप यहाँ पे जो बिग बैंग थ्योरी थी उसके बारे में भी जान सकते हैं। वैसे ये कोई इतना ज़रूरी है नहीं, फिर भी आप इसके बारे में इतना पढ़ सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब हम इसके साक्ष्य के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे पता लगा कि ये बिग बैंग हुआ था 13.7 अरब वर्ष पहले। मतलब कि इसी सिद्धांत को क्यों माना गया है। वैसे तो 4 सिद्धांत और भी है, उनको क्यों नहीं माना गया और इसी सिद्धांत को क्यों माना गया। इसके साक्ष्य कुछ इस प्रकार है कि आकाश गंगाओं के मध्य लगातार बढ़ती दूरी, जो कि एडविन हब्बल ने 1920 में कहा था कि आकाश गंगाओं के मध्य लगातार दूरी बढ़ रही है, यानी कि आकाश गंगाओं का विस्तार हो रहा है। उससे हमें पता चलता है कि 13.7 अरब वर्ष पहले एक विस्फोट हुआ था, महाविस्फोट, जिसके कारण विस्तार आज भी जारी है। और यह एक है रेड शिफ्ट परिघटना, यानी कि यदि प्रकाश की दूरी हमसे बढ़ती जाए तो प्रकाश की आवृत्ति में आभासी ह्रास होगा। ये कुछ इस प्रकार है कि जब जब 2 आकाश गंगाएं दूर जाती है तो जो डॉपलर इफ़ेक्ट है इसमें जो है कि रेड शिफ्ट दिखाई देता है, यानी कि रेड लाइट दिखाई देती है। जब रेड लाइट दिखाई देती है उसका मतलब ये है कि 2 आकाशगंगाएं या फिर 2 पिंड या 2 खगोलीय पिंड दूर दूर जा रहे हैं। लेकिन जब इसमें ये ब्लू दिखाई दे, ये नीला दिखाई दे,
तो इसका मतलब है कि ये पास आ रही है, यानी कि जब आकाशगंगाओं के मध्य ब्लू शिफ्ट दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि ये पास आ रही है। वैसे तो सभी जो आकाशगंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही है, लेकिन जो ये लेकिन जो यह हमारी गैलेक्सी है, जो है हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, और जो हमारी गैलेक्सी की जो सबसे निकट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, वो आज भी एक दूसरे के पास आ रही है। नॉट ऑल द गैलेक्सीज आर मूविंग फार्दर अवे, द मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सीज आर ब्लू शिफ्टेड, यानी कि दोनों गैलेक्सियाँ ब्लू शिफ्टेड है। इससे हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रही है। अगर रेड शिफ्ट होता तो अर्थात ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है। तो चलिए अब देखते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड, यानी कि CMRB, जो कि आर्नो पोजियंस और रॉबर्ट विल्सन ने दी था, और इसका ब्रह्मांड का प्राचीनतम प्रकाश, ओल्डेस्ट लाइट ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग से उत्पन्न ऊर्जा का अवशेष। आप यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जब ये रेड शिफ्ट दिखाई देता है तो गैलेक्सी डिसेंडिंग, यानी कि दो गैलेक्सी दूर दूर जा रही है, और जब ये प्रकाश ब्लू शिफ्ट दिखाई देता है यानी कि दो गैलेक्सियाँ पास पास आ रही है। अब जानते हैं जो ये हिग्स बोसोन क्या होता है। तो जो पदार्थ निर्माण की सबसे आधारभूत इकाई है वो हिग्स बोसोन है। यानी कि जब आपसे पूछा जाए कि सबसे जो छोटा जो कण है वो क्या है, तो आपके मन में एक विचार आता है कि सबसे छोटा कण परमाणु है। लेकिन परमाणु जो है वो सबसे सूक्ष्मतम कण नहीं है। सबसे जो सूक्ष्मतम जो कण है वो है हिग्स बोसोन। जो ब्रिटिश जो वैज्ञानिक थे पीटर हिग्स ने 1964 में अवधारणा को प्रस्तुत किया, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोसोन की थ्योरी पर आधारित है। लियोन लैंडरमैन ने इसे गॉड पार्टिकल कहा, क्योंकि इसके बारे में आज भी पता नहीं लगा पाया गया है कि यह कण क्या है, यह कण किससे मिलकर बना है, क्योंकि यह कण सबसे सूक्ष्मतम कण है। इसलिए इस वाले कण के बारे में आज भी किसी को भी कुछ भी नहीं पता। इसलिए लियोन लैंडरमैन ने इस कण को गॉड पार्टिकल कहा है। इस तत्व की खोज हेतु यूरोपीय सेंटर फॉर रिसर्च यानी कि सर्न ने 2010 को जेनेवा में LHC यानी कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामक प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप 2012 को हिग्स बोसोन से मिलते जुलते एटॉमिक पार्टिकल की प्राप्ति हुई। यानी कि इस वाले जो ये हिग्स बोसोन है इसको वापस प्राप्त नहीं किया गया, लेकिन वैसा ही जो कण है वो प्राप्त कर लिया गया लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामक प्रयोग से। तो ये सर्न क्या है, तो सर्न है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसकी स्थापना 29 सितंबर 1954 को मरीन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई, और कण भौतिकी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, यानी कि लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिकल लेबोरेटरी। और भारत 2017 में इसका सहायक सदस्य यानी कि एसोसिएट मेंबर बना था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो भारतीय महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, और जो इनके जो बगल में है वो जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जो पीटर हिग्स, वो तो इन दोनों के नाम पर ही इस कण को हिग्स बोसोन कण कहा जाता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है, एवरीथिंग इन यूनिवर्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल इज ए कंबाइन ऑफ एटम्स, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी बना है वो मॉलिक्यूल से बना है, और मॉलिक्यूल जो एटम्स से मिलकर बना होता है। और एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए कोर एंड मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स। ये एटम में कोर होती है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर एटम्स को जो विखंडित करने में हमें प्राप्त होता है न्यूक्लियस। कोर इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन,
और फिर इसी को विखंडित करने पर हमें प्राप्त होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स। यानी जब प्रोटॉन को भी विखंडित करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है कि ये क्वार्क और ग्लूऑन से बना हुआ है। और जब और जब और जब इनको भी विखंडित करते हैं, यानी कि द फील्ड एक्ट्स एज सिरप, इट सो डाउन द प्रोटॉन्स एंड स्टार्ट टू क्लो टू फॉर्मिंग मैटर। और जब इनको भी जब विखंडित करते हैं तो हमें जो कण प्राप्त होता है वो है हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन हैज़ ए फील्ड कॉल्ड हिग्स फील्ड। जो हिग्स बोसोन का जो क्षेत्र है उसे हिग्स क्षेत्र कहा जाता है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिग्स बोसोन की जो बनने की जो प्रक्रिया थी वो इस प्रकार थी। ये किस प्रकार इस वाले हिग्स बोसोन जो कण है उसको वापस से प्राप्त किया गया। ये जो प्रोटॉन होता है वो जो तीन क्वार्क से बना हुआ होता है, उसमें बीच में एक ग्लूऑन से चिपका हुआ रहता है। साइंटिस्ट फायर्ड प्रोटॉन्स इनटू द कोलाइडर। साइंटिस्ट्स ने प्रोटॉन को कोलाइडर के अंदर फेंका और ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। Magnets accelerate protons to 99.9999991% of the speed of light। यानी कि लगभग प्रकाश के वेग, यानी कि जो प्रकाश की जो गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, उसी रफ्तार से जो साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिकों ने प्रोटॉन को फेंका था, यानी कि लगभग लाइट की स्पीड से। आप देख सकते हो 99.9999991%। और क्वार्क्स इनसाइड द प्रोटॉन्स कोलाइडर विथ इनफ एनर्जी टू क्रिएट द सस्पेक्टेड हिग्स पार्टिकल। आप देख सकते हो ये इस प्रकार के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो प्रयोग था इस प्रकार से हुआ। फिर एविडेंस फॉर द पॉसिबल हिग्स वाज फाउंड इन द स्ट्रिक लेफ्ट इन LHC डिटेक्टर सी बिलो। इस प्रकार से कुछ हमें प्राप्त हुआ। और द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर इन जेनेवा 27 किलोमीटर अराउंड। आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों टेलीस्कोप, ये हब्बल टेलीस्कोप है जो ये एक तरफ ये हब्बल टेलीस्कोप है और एक तरफ है जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे ये जो साम्य अवस्था सिद्धांत है उसके बारे में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपके जो विचार है, जो भी आपके थॉट्स है वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।